तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सभी केव में रास्ता ढूंढ रहे थे, पर तभी उन पर कुछ टर्टल बीस्ट हमला कर देते हैं। जब वो उनसे फाइट करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये बीस्ट खत्म नहीं हो सकते, बल्कि अटैक होने पर ये और दुगने हो जाते हैं। ये जानने के बाद जीउन लिन और ज़ैंग को रास्ता ढूंढने के लिए बाहर भेज देता है और खुद उन टर्टल बीस्ट से लड़ने लगता है। इधर एग्जिट ढूंढते हुए लिन और ज़ैंग को बेल का साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से वो दोनों मेंटली और फिजिकली काफी वीक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन और ज़ैंग जैसे तैसे एक सेफ प्लेस तक पहुंचते हैं जहां पर बेल की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, पर वो जगह एक डेड एंड थी, जिसे देखकर ज़ैंग परेशान हो जाता है और उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लिन दूसरी तरफ रास्ता देखते हुए ज़ैंग से कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, हमारे पास एक यही रास्ता बचा है। पर ज़ैंग निराश होकर कहता है कि बॉस, उसे मरना नहीं है, क्या आप वो यहीं फंसे रह जाएंगे? तभी देखते ही देखते एक ब्लैक एनर्जी ज़ैंग की बॉडी में एंटर कर जाती है और वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देता है। लिन को इस बारे में कुछ नहीं पता लगता, तो जैसे वो ज़ैंग से बात करने जाता है, उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, पर तभी उसे देखने को मिलता है कि ज़ैंग की आंखें काफी रेड हो गई हैं, जिसे देखकर लिन डर जाता है और यहाँ ज़ैंग अपना वेपन निकालता है और वो लिन से कहता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता, और ये बोलने के साथ ही वो लिन पर अटैक कर देता है। लिन उसके किए हुए अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और फिर वो ज़ैंग को कहता है कि मोटे पागल हो गया है, क्या कर रहा है? पर ज़ैंग लगातार उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर यहाँ लेकर आए हो क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे। लिन का तो ये सुनकर ही होश उड़ जाता है कि मैं तुझे मारना चाहता था। तभी लगातार अटैक करने के चक्कर में ज़ैंग अपना वेपन दीवार में फंसा देता है और वो बड़ी मुश्किल से उस वेपन को निकालने की कोशिश कर रहा था। जब लिन ज़ैंग को इस तरीके से देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़ैंग अपने होश में नहीं है, जरूर उस बेल की वजह से ज़ैंग अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका है। तो वो सोचता है कि उसे कुछ भी करके ज़ैंग को होश में लाना होगा। इधर ज़ैंग ने अपना वेपन निकाल लिया था और वो उसी से लिन पर अटैक करने जाता है। लिन उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है, पर ज़ैंग के अंदर तो पता नहीं कौन सा भूत समा गया था कि वो लिन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लिन की हालत खराब हो जाती है। लिन को तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो इसे कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि ज़ैंग तो उसकी जान का दुश्मन बन गया था। लिन ज़ैंग को देखकर सोचने लगता है कि अगर ये लड़का ऐसे ही बिहेव करता रहा तो कहीं मुझे खुद को बचाने के लिए इसको हर्ट ना करना पड़े। दूसरी तरफ ज़ैंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर सर्कल फॉर्मेशन ओपन कर लेता है। लिन भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ उसके नेक पे एक हिट करता है। ज़ैंग लिन के हिट को रोक नहीं पाता और गिर जाता है। लिन उसे देखकर कहता है कि अब तुम हो गए ना नॉकआउट, शायद अब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ज़ैंग पे पड़ती है, वो देखता है कि वो फिर से उठ के बैठ गया है और जोर जोर से चिल्लाता हुआ अपने सारे कपड़े उतार रहा है। ये देखकर लिन डरते हुए पीछे हटने लगता है और कहता है कि अपने कपड़े क्यों उतारे हो, वो भी बिना कुछ बोले। इधर ज़ैंग पूरी तरीके से अपने कपड़े उतार कर चिल्लाता हुआ लिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो ब्लैक एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। होश में आने के बाद ज़ैंग को अपने गर्दन में दर्द फील होने लगता है, क्योंकि वहीं पे लिन ने पीटा जो था। तो लिन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम तो अपना वेपन लेकर मुझे टुकड़े टुकड़े करने आने वाले थे, इसलिए मुझे पीटना पड़ा। तभी ज़ैंग की नजर अपनी बॉडी पर पड़ती है और अपनी उतरी हुई इज्जत देखकर वो छुपाते हुए कहता है कि बॉस, आपने क्या किया मेरे साथ? लिन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने कपड़े खुद उतारे हैं, और वैसे भी तुम्हारी मोटी बॉडी देखने का शौक किसको चढ़ेगा? ये सुनने के बाद ज़ैंग मुंह बनाते हुए कहता है कि बॉस, आपने जो भी बोला ना वो बहुत हर्ट किया। लिन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है कि अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीजें। और फिर वो अपने पास से एक डिवाइस निकालकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है जहाँ से बेल की आवाज आ रही थी। ज़ैंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ लेता है। उसे काफी वीक फील होने लगता है, तो लिन उसे समझाता है कि बकवास ना करे, बस अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखे और यहाँ से दौड़ते हुए निकल जाए, क्योंकि जब तक वो बेल की आवाज को सुनते रहेंगे उनकी बॉडी वीक पड़ती रहेगी। पर सडनली वो सभी फास्ट दौड़ते दौड़ते स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड काफी कम हो जाती है। उनकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी भी वो लोग चल रहे होते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। लगातार उस बेल के साउंड के इफेक्ट में उन दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। ज़ैंग तो इतना ज्यादा थक जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। लिन ज़ैंग को ऐसे देखकर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था, रास्ता ढूंढना था, तो वो अपनी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता रहता है। तभी देखते ही देखते लिन एक डार्कनेस में पहुंच जाता है जहाँ से आवाज आती है कि तुम अपनी स्पीड को रोक लो, हार मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी और बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे अब्सॉर्ब होती रहेगी और तुम यहाँ सिर्फ मरने के अलावा और किसी काम के नहीं रह जाओगे। पर लिन हार मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर वो वॉइस कहती है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तुम बस खुद को थका रहे हो। पर लिन अभी भी हार नहीं मानता। तभी कुछ स्पिरिचुअल चेन आते हैं और वो लिन को पकड़ लेते हैं। वो वॉइस अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए लिन से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, अगर तुम गिव अप कर लोगे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लिन सोचने लगता है गिव अप करने के बारे में, पर उसे मोबाइल का ख्याल आने लगता है कि किस तरीके से मोबाइल ने जाते हुए उससे प्रॉमिस लिया था कि वो 3 साल बाद उसके साथ शादी करेगी और वो थोड़ा और बेहतर बन के मोबाइल तक पहुंचेगा। यही सब बातें सुन के लिन को हिम्मत मिलती है और वो अपनी पावर रिलीज करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं भी गिव अप कैसे कर सकता हूँ, जबकि अभी मुझे बड़े बड़े काम करने हैं। वो वॉइस लिन की बातें सुनकर कहती है कि या तो गिव अप करो या तो मर जाओ, और फिर वो बहुत सारे एरोज से लिन पर अटैक कर देती है। पर लिन अपने ऑरा को इतना ज्यादा बढ़ा देता है जिसके ब्लास्ट से वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिन कहीं और ही पहुंच जाता है। ये डिफरेंट जगह देखकर लिन शॉक हो जाता है कि अभी तो वो कहीं और था और अभी कहीं और पहुंच गया है। फिर वो ध्यान से आसपास की जगह को ऑब्जर्व करने लगता है। ये किसी राजा का राज्यसभा लग रहा था। वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाता है उसे कुर्सी पे रखा हुआ एक क्रिस्टल बॉल दिखता है। वो इस क्रिस्टल बॉल को देखकर सोचता है कि इससे अच्छे खासे पैसे छापे जा सकते हैं। इतनी मुसीबत में भी भाई साहब को पैसे कमाने की पड़ी है, और जाकर वो उस क्रिस्टल बॉल को उठा लेता है। उसके उठाते ही वो जगह थोड़ी शेक करती
है, जिससे लिन उस सीट पर बैठ जाता है। पर देखते ही देखते वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगती है और लिन की आंखें जब खुलती है तो वो अब कहीं और ही जगह टेलीपोर्ट हो गया था। अब इस बार जब उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आसपास में देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये कौन सा नया नाटक है। और फिर जब वो देखता है कि उसका क्रिस्टल बॉल भी उसके पास नहीं है तो ये देखकर वो और चौंक जाता है। तभी उसे कुछ घोड़ों की कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस तरफ नजर दौड़ाता है तो उसकी नजर पड़ती है कि वहाँ बहुत सारे सैनिक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए। इतनी लंबी सेना को देखकर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेचारा आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है कि पता नहीं अब उसका क्या होने वाला है। तबीयत नासाज होने की वजह से एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रखी है, इसके लिए माफी चाहूंगी और अलविदा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।